नमस्कारम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यार तुम सब बहुत बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल की। सबसे पहले नाइलेट ओ लेवल आखिर में है क्या? तो ओ लेवल एक एग्ज़ाम है जो आपको नाइलेट के थ्रू करवाया जाता है। इसमें आपको 1 साल का डिप्लोमा मिलता है कंप्यूटर फील्ड में। तो नाइलेट नाइलेट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो जो इसका डिप्लोमा है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके डिप्लोमे को रिजेक्ट कर देगा या कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाइलेट में सबसे पहले बेस लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं वो BCC या ट्रिपल सी के एग्ज़ाम होते हैं जो विद 1 to 2 मंथ के होते हैं। बाकी जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का एग्ज़ाम होता है, जो मिनिमम वैसे 6 मंथ का भी होता है, वैसे 6 मंथ का भी होता है, बाकी 1 ईयर का इसे कंसिडर किया जाता है। क्योंकि कोई बच्चे ऐसे हैं जो 6 मंथ में ही चारों पेपर दे देते हैं, कोई ऐसे है जो 6 मंथ में दो देंगे फिर 6 मंथ में दो देंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं नाइलेट का जो स्ट्रक्चर है, इस कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कौन सी बुक्स है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या इसका प्रोजेक्ट है। हम बात करेंगे सबसे पहले तो इसकी 4 बुक्स होती है और उन्हीं के 4 प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे पहले बुक IT टूल्स पे होती है, दूसरी है वेब डिज़ाइनिंग पे, तीसरी है पाइथन, चौथी है IoT टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हर एक बुक में 200 नंबर आते हैं, जिसमें 100 नंबर की थ्योरी, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 100 नंबर में से आपको मिनिमम 50 थ्योरी में 60% एंड प्रैक्टिकल में 40% का वेटेज ये लेते हैं। मतलब ओवरऑल 200 में से आपको 100 नंबर तो लेने ही लेने हैं। मिनिमम 100 नंबर चाहिए पास होने के लिए, अदरवाइज़ आप फेल हो। अगर आपके जैसे 95 या 98 भी आएंगे तो भी आप फेल हो। प्रैक्टिकल हर एक का एक एक होता है, मतलब अगर आपने जैसे थ्योरी में पास हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो भी आप फेल माने जाएंगे, या वाइस वर्सा ले लो कि प्रैक्टिकल में पास हो गए थ्योरी में फेल हो गए तो भी आप फेल हो। वहीं पे हम बात करते हैं जब आपके चारों पेपर या तो 2 पेपर हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। वो चारों बुकों में से कुछ भी हो सकता है। पाइथन प्रोग्राम के ऊपर आप बना सकते हो, या वेबसाइट बना सकते हो, या आर्डिनो प्रोजेक्ट के थ्रू IoT में कुछ भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो चारों बुकों में से। फिर आपको वो प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। पर उसके लिए जो मिनिमम कंडीशन, आपके 2 पेपर क्लियर होने चाहिए। कोई भी 2 पेपर क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट सबमिट होता है। और हाँ, आपने चारों पेपर क्लियर कर दिया और आप बोले डिप्लोमा नहीं मिलेगा जब तक आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है कि जिसके थ्रू आप मतलब इसको कर सकते हैं? क्या इसको 12th का स्टूडेंट कर सकता है? बिल्कुल 12th का स्टूडेंट कर सकता है। 10th का स्टूडेंट नहीं कर सकता, जो सिंपल 10th है। बट 10th का स्टूडेंट और जिसने ITI की हो वो कर सकता है। या तो 10th के बाद किसी ने पॉलिटेक्निक की हो या कुछ 2 या 3 मंथ की ट्रेनिंग की हो, वो भी इसे कर सकता है। इसमें हम बात करते हैं 4 बुक्स होती है, जैसे IT टूल्स, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन और IoT टूल्स। वहीं पे हम बात करें पासिंग मार्क्स का, भी आपको बता दिया कि इसमें 60-40% का वेटेज होता है। 60% जाएगा थ्योरी से और 40% जाएगा प्रैक्टिकल से। और दोनों में आपको मिनिमम 50, दोनों का टोटल निकाल के 50% तो होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्या आपको ये कोर्स सेल्फ या इंस्टीट्यूट के थ्रू? नहीं, आप इस कोर्स को सेल्फ भी कर सकते हो और इंस्टीट्यूट भी इसे कराता है। तो सेल्फ सेल्फ में आपको ऐसा नहीं है, आप खुद जाइए, ID बनाइए अपनी नाइलेट ओ लेवल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे ही आपको जो भी एक 500 रुपये फ़ीस लगती है, जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है। जो 500 रुपये की फ़ीस है उसमें एक आपका ID कार्ड बनेगा, जो आपका 5 साल के लिए वैलिड रहेगा नाइलेट पे। मतलब आप फर्स्ट ईयर भी पास नहीं हुए तो सेकेंड ईयर भी पास नहीं हुए तो आप 5 साल तक मतलब उसी में थे। अगर आप 5 साल तक नहीं होते उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पेपर दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे पहले पेपर में नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी, जो कि ऑनलाइन होते हैं। आज से 1 साल पहले तो ऑफलाइन होते थे, बट अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो नॉर्मल जैसे बैंक का पेपर या किसी भी हम पेपर देते हैं ऑनलाइन, जैसे एक ऊपर क्वेश्चन होगा, उसमें से 4 ऑप्शन होगा, उसे हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं इस साइट में, यहाँ पे जाएंगे MCQ सेक्शन में जाएंगे और पहली बुक का देखते हैं, मॉक टेस्ट हम चेक करेंगे। जैसे मॉक टेस्ट देख सकते हो, इनमें से कोई भी एक हमें सेलेक्ट करना होगा, उसे सेलेक्ट करो फिर नेक्स्ट। सिमिलरली ऐसा ही है, जब आप ऑनलाइन देने जाएंगे आपको एक एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना है, आपकी टाइमिंग होगी, वहाँ जाना है, पेपर सॉल्व करना है और सबमिट कर देना है। तो इसमें हम देख सकते हैं चारों बुकों का है।
तो examcomp.in इस साइट पे आपको क्या मिलेगा, इस साइट पे आपको नाइलेट का रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। सबसे पहले मैं चीज़ बता दूँ आपको, स्टडी मटेरियल तो मतलब ऐसा नहीं या, और इसमें सब कुछ फ्री है, ऐसा नहीं है। और हाँ, जो जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि खुद से डाले, नहीं, मैक्सिमम चांसेस ये है कि सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर्स है। तो आपको जो हेल्पफुल रहेगा आपके आगे भी नाइलेट ओ लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ, मैक्सिमम 100 में से 50% ये रहता है कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं तो यही भी आपको बोलूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो इसमें सिंपल आपको यहाँ आना है, एमसीक्यू सेक्शन में जाइए। अगर आपको लगता है कि आप मॉक देना चाहते हो तो मॉक दीजिए, प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट दीजिए। इसमें से आप सिंपल है कोई भी सिलेक्ट कीजिए, उसमें से आपको आंसर बता देगा ये कौन सा सही है कौन सा नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चन का एक सेट होता है, उसे सॉल्व कीजिए। फिर तो अगर कोई आपको क्वेरी रहेगी हो या कुछ आप पूछना चाहते हो कि सर किसी भी बात से रिलेटेड, तो आप कमेंट नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं askit2dev@gmail.com। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हो पाइथन का, जैसे हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रिंग है, उसे कैसे रिवर्स किया जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 25 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टफ है। हाँ, आर्मी, अगर आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आर्मी में 20 नंबर है इस डिप्लोमा के। अगर आपको पता हो जैसे अग्निवीर वगैरह है, उसमें ध्यान से पढ़ा होगा आपने नोटिफिकेशन में, तो उसके डिप्लोमे के 20 नंबर है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि ये डिप्लोमा चलेगा नहीं है, वैलिड है, नहीं, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही है एंड ये प्योर वैलिड है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और ये 1 साल का डिप्लोमा कंसिडर किया जाएगा। तो बस इस साइट में इतना ही था। और हाँ, अगर साइट यूज़ कर रहे हो और इसमें कोई आपको लगता है कि हाँ सर ये हमारे को प्रॉब्लम आ रही है साइट में, तो सिंपल कॉन्टैक्ट अस पे जाके हमें मैसेज या अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डालें, और विद इन 1 to 3 मंथ, विद इन 1 to 3 डेज़ हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।